नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की 60 लाख महिलाओं के आजीविका के लिए जो राशि भेजी है, 7 महीने बाद भी वो राशि महिलाओं तक नहीं पहुंची है। आज मैं पूरी खबर भी बताऊंगा और इस पूरे मामले को उजागर करने वाले कांग्रेस के सबसे सक्रिय विधायक प्रताप ग्रेवाल जी से भी मिलवाऊंगा। दरअसल पूरा मामला यह है कि अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे बिहार के मधुबनी में। उन्होंने देश भर के तमाम सारे राज्यों में जो आजीविका मिशन चल रहे हैं, जिससे महिला समूह जुड़े हुए हैं, उनके लिए राशि ट्रांसफ़र की थी, जो कहते हैं ना एक क्लिक पर राशि। और उसके पहले, ये राशि भेजने से पहले भारत सरकार के पंचायत ग्रामीण विभाग ने मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विभाग के अधिकारियों के साथ 3 बैठकें की और साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी अप्रैल में 179 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। आप तैयारी कर लीजिए। जो मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के महिलाओं के समूह हैं, उन समूह के दस्तावेज चेक कर लीजिए, समूह के खाते चेक कर लीजिए, समूह के अंदर वो पैसा तत्काल ट्रांसफ़र हो जाए, इसकी व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा है कि इसके पहले जो अधिकारी थे उनके खिलाफ FIR हो गई और मौजूदा अधिकारी भी समझने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री जी ने 179 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के खाते में डाल दिए, लेकिन आज जब हम 4 दिसंबर को ये कार्यक्रम मना रहे हैं, मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में केवल और केवल 75 करोड़ रुपए आए हैं। 104 करोड़ रुपए कहाँ हैं? और यही सवाल लगाया कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल जी ने। आज हम ग्रेवाल जी मेरे स्टूडियो में हैं, मैं उनसे समझता हूं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। राज्य सरकार में जब तनख्वाह इतनी बढ़ती हैं, कर्मचारी इतने तैनात हैं, तो फिर ये जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, जिन्हें आजीविका देना चाहिए, कागज़ों पर तो आपने कह दिया कि 60 लाख महिलाओं के आजीविका आप चला रहे हो। वास्तव में क्या स्थिति है? ये जो महिलाओं के समूह हैं, इन्हें 20-20 हज़ार रुपये पहुँचने थे ताकि ये अपने काम को कर सकें, लेकिन वो राशि पड़ी हुई है सरकार के अकाउंट में। क्यों 7 महीने तक वो राशि नहीं गई है? और ये जवाब तो विधानसभा में बाकायदा मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल साहब ने दे दिया है कि हाँ, पैसा आ गया है, हम नहीं पहुँचा पाए हैं। क्यों नहीं पहुँचा पाए? इसी मुद्दे पर मैं विधायक जी से पूछता हूँ। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले मैं अपने चैनल की ओर से आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मैं ये कहने में गर्व महसूस करता हूं कि इस समय विधानसभा में वाकई जनता से जुड़े हुए जो इशू उठाने वाले विधायक हैं, उनमें आपका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। आपका सम्मान केवल विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी इसलिए करते हैं कि प्रताप ग्रेवाल जी ने कोई क्वेश्चन किया है तो अंत तक ले जाएंगे। आपको बधाई। अब मैं समझ रहा हूँ 60 लाख महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, 24 अप्रैल को मधुबनी बिहार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 34 प्रदेशों में सिंगल क्लिक करके यह राशि प्रदान की थी। आप देखिए, बिहार में तो 10,000 रुपया वहाँ की महिलाओं को मिल जाता है, और हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह चलाती है, जो लाखों महिलाओं के रूप में इसका गठन किया गया है, उनकी राशि 179 लाख करोड़ राशि उनके खाते में नहीं पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर, जबकि इस राशि जारी करने से पहले केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के अधिकारियों को तैयारी करने के लिए कहा गया था, तो निश्चित तौर पर तैयारी हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने क्यों नहीं की? क्यों नहीं सिंगल क्लिक के माध्यम से 179 करोड़ की राशि हमारी महिलाओं के खाते में क्यों नहीं पहुंची? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का भी हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी क्यों पालन नहीं कर रहे हैं? इस बात का जवाब माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और हमारे प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। आखिर ये राशि क्यों रोक दी गई? आप सिर्फ इतना मेरे प्रश्न के उत्तर में बता रहे कि 7 महीने में हमने 75 करोड़ राशि ही दी है, शेष राशि क्यों रोक दी गई? इसका स्पष्ट करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। अब विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि आप लोग प्रश्न लगाते हैं, कुछ प्रश्न तारांकित होते हैं, कुछ अतारांकित होते हैं।
केवल 25 प्रश्नों पे चर्चा होती है और ढेर सारे प्रश्न। एक तो सत्र बहुत छोटा हो गया है, केवल 4 दिन का सत्र है, बाकी जनता से जुड़े हुए। अब ये 60 लाख महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अब कैसे ये सरकार को आप विवश कर पाएंगे? आप विधायक हैं, आप चाहते हैं कि सरकार विवश हो, लेकिन तरीका क्या है? सत्र बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, चर्चा केवल 25 प्रश्नों पे होती है। क्या तरीका है कि आप सरकार को जगाने का काम करेंगे इस मुद्दे पे? कैसे करेंगे? आप देखिए, हमेशा मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे 70 साल के कांग्रेस की राज की बात करते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के समय में जो भी हमारे सत्ताधीश रहे, हमारी सरकार चली, उनके सत्रों की तुलना, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हो, अर्जुन सिंह जी हो, जब भी हमारे प्रदेश या देश में सरकारें रही है, जब हमारे विधानसभा के सत्र के दिनों की तुलना कीजिए और आज के भारतीय जनता पार्टी के 22 साल के शासनकाल के सत्रों की तुलना कीजिए, सत्र छोटे होते जा रहे हैं और हमारे विधानसभा के प्रश्न भी जो प्रदेश लेवल के होते हैं उन्हें भी छोटा किया जा रहा है। सत्र छोटे होने के साथ साथ में विधानसभा के प्रश्न के आकार को भी छोटा कर दिया जा रहा है। एक आरोप आपने लगाया था पिछले दिनों कि आपने जो मूल प्रश्न होता है वो प्रश्न ही बदल दिया जा रहा है आजकल। बिल्कुल, एक तरह से हम जैसे एक प्रदेश स्तर का सवाल पूछते हैं, उस प्रदेश स्तर का सवाल को हमारी बगैर सहमति से उसको काट छाट की जाती है, उसे जिले तक कर दिया जाता है, तो एक तरह से प्रश्न का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। यह हमारे विधायक का विशेषाधिकार का हनन है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ी जनता हमसे बड़ी उम्मीद रखती है, हम विपक्ष के विधायक होने के नाते, और ये हमारा विधानसभा में हक बनता है, जनता का हक बनता है। एक तरह से यूँ कहे तो जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पहली बार आपने इस तरह का मुद्दा उठाया, स्पीकर साहब का क्या कहना है? क्या लग रहा है कि अगली बार से ये जो काट छाट हो रही है, प्रश्नों को बदला जा रहा है, ये रुक पाएगा या नहीं? मैंने इस बात को लेकर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष और तत्कालीन प्रमुख सचिव जी को भी हमने पत्र लिखा था, और मेरे साथ में अन्य 4 विधायक और थे, हम 5 विधायकों ने इस पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई संतोष भरा जवाब अभी हमें नहीं मिला है। विधायक जी, आपने एक और प्रश्न लगाया है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो है 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में जाने से पहले सामाजिक बोर्डों का गठन किया था। जैसे आपने देखा कि चाहे वो कुमार समाज के हों, नाई समाज के हों, दर्जी समाज के हों, तमाम सारे बोर्डों का गठन हुआ था, लेकिन आज की तारीख में वोट कहाँ है अता पता नहीं। इन बोर्डों ने 2 साल में क्या किया इसका अता पता नहीं। क्या जवाब मिला सरकार से आपको, और ये बोर्डों का गठन क्यों किया गया था, और आज ये सारे बोर्ड क्यों भंग कर दिए गए? देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 2024 में चुनाव की नैया पार लगाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के जाति समाज 2024 में नहीं, 2023 में 2023 में 2 साल के लिए हमारे मध्य प्रदेश के जाति समाज के बोर्ड अध्यक्षों का गठन किया गया, और इन समाज का गठन किया गया, और जिसका उद्देश्य था कि समाज के युवाओं को रोजगार देना, ऋण उपलब्ध करवाना और उन्हें उनका विकास करना, उन्हें रोजगार देना, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन आप देखिए कि 2 साल के अंदर उसके अंदर 8 करोड़ 34 लाख का बजट का प्रावधान भी था, लेकिन बोर्ड के अध्यक्षों को वाहन, भत्ते, गाड़ी आदि का सुख तो मिल गया, लेकिन समाज के खाते में, समाज के युवाओं को 1 भी रुपया उनके खाते में नहीं गया, नहीं किसी रोजगार मिला। एक तरह से मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को छला किया, धोखा किया, मात्र इसलिए कि 2023 की चुनाव की नैया पार लगाने के लिए माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़े बड़े टेंट लगाए, युवाओं को रिझाया, लेकिन युवाओं के हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है।
प्रताप जी, एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अपने तमाम दर्शकों को आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी राज्य सरकार वो जवाबदेह होती है विधानसभा के प्रति। आज की स्थिति में आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो प्रश्नोत्तरियाँ आ रही हैं, जो कार्रवाई आ रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनमें 70% मुद्दे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, सरकार की लापरवाही से जुड़े हुए हैं या अपराध से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो दिख रही है? विधानसभा में वाकई जवाब देने की स्थिति में दिख रही है आपको? अब देखिए, अधिकांश जो हम प्रश्न पूछते हैं तो एक ही शब्द की जानकारी एकत्रित की जा रही है, उन प्रश्नों का स्वरूप बदल दिया जाता है और ये मेरे हम जैसे विधायकों की नहीं, ये हर विधायक की समस्या है। निश्चित तौर पर हमारे अधिकारों का हनन विधानसभा में हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक, सबसे सक्रिय विधायक, जो पूरे जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हैं, वो भी दुखी हैं। दुखी इस बात से हैं कि जिन सरकारों को विधानसभा में जवाब देना चाहिए, जवाब बदल दिए जा रहे हैं। जिनको सत्र लंबा चलना चाहिए, विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, तो विधानसभा सत्र छोटे किए जा रहे हैं। सरकारें कितनी लापरवाही कर रही है, वो तमाम सारी बातें आपने सुनी कि प्रधानमंत्री जी 179 करोड़ भेज रहे हैं, 7 महीने से 75 करोड़ बटे हैं, महिलाओं को पैसा नहीं गया। आपने देखा 2023 में केवल वोट लेने के लिए सामाजिक बोर्डों का गठन किया गया, आज उन बोर्डों को भंग कर दिया गया। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और आम जनता को भी सरकार से सवाल करना चाहिए। लेकिन सरकार है कहाँ ना, आप विधानसभा में जवाब देने को तैयार नहीं। आरटीआई लगाएं तो आपको वर्षों तक केवल चप्पलें घिसे जाएंगी आपकी। ये सब व्यवस्था सुधारना किसकी जिम्मेदारी होगी, इन पर विचार, एक बार चिंता और चिंतन जरूर होना चाहिए। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, हमारे गिरिवाल जी आज स्टूडियो में आए, उन्होंने जो बातें कही हैं, वाकई ये चिंता और चिंता की विषय है, तो आप जरूर इसको अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।